नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे हम वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन, खासकर भाजपा की वीरताओं में शामिल वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जा रहा है। लोकसभा के एजेंडे में कहा गया है कि संविधान में 129वां संशोधन विधेयक 2024, जिससे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, जिसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश करेंगे। मौजूदा लोकसभा में भाजपा सांसदों की संख्या घटी है। हालांकि सहयोगी दलों की बदौलत एनडीए सरकार गठन में सफल रहा है, इसलिए निश्चित तौर पर भाजपा, खासकर सत्ता पक्ष के कैप्टन पीएम के लिए विधेयक को दोनों सदनों में पारित करना चुनौतीपूर्ण है। यह बात दूसरी है कि पहले भी एनडीए सरकार उच्च सदन में बहुमत न होने के बाद भी कई विधेयकों को पेश करने का कानून बनाने में सफल रही है। यह विधेयक लोकसभा के साथ उच्च सदन यानी राज्यसभा के पास होते हुए कानून बन जाएगा। इसी के साथ ही तमाम राज्यों के विधानसभा सहित लोकसभा चुनाव कराना सुनिश्चित किया जाएगा। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार विधेयक पेश करने जा रही है, जिससे उनके समर्थक पीएम नरेंद्र मोदी की दृढ़ता पर बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष के विधेयक को लटकाने का आत्मविश्वास जता रहा है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा शिवसेना के मुख्य सचेतक शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने व्हीप जारी करते हुए कहा कि सदन में महत्वपूर्ण मुद्दे पर विधायिकार पर चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें पारित भी किया जाना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। कांग्रेस व सपा सहित अन्य विपक्षी दल सदन और सदन के बाहर वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी को नकारते आ रहे हैं। वहीं इस अव्यवहारिक बताते हुए प्रदेश सरकार की अस्थिरता का हवाला दे रहे हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर जहां एक अधिकार स्थापित करने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार की असफलताओं को मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मनमानी करने की भी तोहमत मढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज ही केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 भी पेश करेंगे। इसके तहत केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी व दिल्ली एक साथ चुनाव कराने का कानून भी बन जाएगा। नेताओं ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देखिए, 2 दिन लोकसभा में व्यापक चर्चा हुई संविधान को लेकर। राज्यसभा में कल से उसकी शुरुआत हुई है, आज भी वो जारी रहने वाली है। ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाकर वो ये दिखाना चाह रहे हैं, फिर से रीअफर्म कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनको विश्वास है ही नहीं, क्योंकि ये जो बिल है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रॉमिस किया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रॉमिस किया हुआ है कि संविधान की एक तरफ बात करते हैं और संविधान के खिलाफ काम करते हैं। इसका हम पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। हम इस समाजवादी पार्टी इंट्रोडक्शन के समय ही इस बिल का विरोध करेगी। ये बहुत ही एम्बिगुअस बिल है, बहुत ही अस्पष्ट बिल है, और जिन कमियों को बता रहे हैं इस सिस्टम में है, उन कमियों को वो पूरी तरह से दूर कर ही नहीं सकता है। और अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रोफेसर एमएल वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले प्रमोद,
बहुत स्वागत है आप दोनों लोग का हम लोग से हमसे जुड़ने के लिए। प्रमोद जी, वन नेशन वन इलेक्शन और तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अब चर्चा होने लगी। आज तो विधेयक भी आने जा रहा है। अब कानून में संशोधन करके ये आम जनता को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, महंगाई कम हो जाएगी, नौकरियां लगने लगेंगी, रोज़गार मिलने लगेगा, इन सब चीज़ों पर भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम लोग सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएगी। कैसा वन नेशन वन इलेक्शन में पॉसिबल है? ये सब कुछ सब एक साथ होगा तो ये चीज़ें भी एक साथ सुधर जाएंगी। विशाल जी, ये कि नौकरी लग जाएंगी या गड्ढा मुक्त हो जाएगा प्रदेश, ये सारी चीजें तो बात समझ में नहीं आती है। ये प्रकरण अलग है, लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था। अभी 1967 तक लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। सर मेरा इन मतलब ये था कि अब उस समय की स्थिति कुछ और थी। आज मैं ये इसलिए कह रहा था कि अभी हम रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, हम और चीज़ों पर बात नहीं कर रहे हैं। हम घूम फिर के उन मुद्दों को लेके आ रहे हैं जिन पर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मैं उस वे में कह रहा था। ये नहीं, वो ठीक है, ये बात आपकी सही है कि ये ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता परेशान है। मैं सर रोकूंगा। या एक बार मैं सीधे लोकसभा ले चलेंगे। अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुन लेते, सीधे लोकसभा चलते हैं। Your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लिख रहा हूँ। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। नॉट प्रॉपर एंड सेपरेट होगा, सेपरेट डिस्कशन होगा। allot me the time for only one person leaders, okay, but a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that used to be introduced separately, that used to be introduction has to be discussed, then take the other bill, otherwise it will be not fair as far as constitution amendment is concerned. माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction. तो केंद्र शासित राज्यों के लिए जो विधेयक है एक साथ चुनाव कराने का, वो तो लगभग आ गया, उस पर चर्चा शुरू हो गई। प्रमोद जी अपनी बात को पूरा कर लिया। हाँ, विशाल जी, वो जो आपने कहा वो ठीक है कि जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर पहले चिंतन होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है और वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात तो सही है, लेकिन जहां तक ये लाया है तो मैंने कहा कि 67 तक जो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं, मैंने उनको देखा भी है और उसको नज़दीक से मुझे मालूम है। तब उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बात सही है कि कांग्रेस शासन के दौरान एक बार 7-8 जगह के जो है वो विधानसभाएं भंग हो गई थी, और उसको जब ये शुरू किया गया कि उनके विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर ये प्रक्रिया निकल पड़ी कि लोकसभा के अलग और विधानसभा के अलग चुनाव होने लगे। लेकिन ये बात सही है, ये अगर बिल आ रहा है, इसका अपोज करने के राजनीतिक कारण तो हो सकते हैं, उनके क्षेत्रीय दलों के अपने समीकरणों की बात तो हो सकती है, या उस पर तो वो लोग उन लोगों का विरोध करना या उससे असहमत जताना बात अलग हो सकती है। लेकिन अगर व्यापक रूप से राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, अकूत संपत्ति खर्च होती है, पूरा देश का सिस्टम पूरा लगता है। शिक्षक जो है वो पूरे कहीं लिस्टों का होता है, कहीं
मतदाता सूची का होता है, उसके डिलीशन का होता है, एडिशन का होता है, 500, जिसमें बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई को भी नुकसान होता है और अनावश्यक अपव्यय भी होता है, समय की बर्बादी भी होती है। ये छोड़ दीजिए, पूरे देश में कहीं ना कहीं विभिन्न समयों पर मतलब पूरा एक रूटीन है कि साल में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है और आचार संहिता लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो काम, जनता के जो काम होते हैं आचार संहिता लगने से वो भी बाधित होते हैं। एक अनावश्यक पैसा खर्च होता है और करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। तो इसमें जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं, राजनीतिक दलों के राजनीतिक कारणों को और उनके हानि लाभ को अगर अलग हटके एक व्यापक रूप में इसको और एक देखा जाए, तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में कहीं अगर वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझता हूँ कि कहीं ज्यादा बेहतर है। और जी ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत मजबूत करने का काम करेगी। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं एमएल वर्मा सर के पास चलूँगा और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक देश एक कानून वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पेश हो गया, अब उस पर चर्चा हो रही है। सर अब तो विधेयक पेश हो गया, लगातार जो इंडिया ब्लॉक के जितने भी दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। अभी धर्मेंद्र यादव, मनीष तिवारी को हम सुन रहे हैं, चंडीगढ़ से सांसद हैं, वो विरोध कर रहे थे। अब धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं लोकसभा में, वो भी मतलब विरोध कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि पहले ज्वलंत मुद्दों पर आ जाएं, ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। विशाल जी सर देखिए, पक्ष ये दिखाई पड़ता है लोकसभा में भी और वैसे भी बाहर भी, कि दो बातें अपने लोगों में लोगों ने धारणा, सारे हमारे नेताओं ने बना लिया है, पक्ष और विपक्ष की। पक्ष का कोई बोलेगा तो उसको विरोध करना ही है। वो कभी भी, चाहे जितनी अच्छी बात हो, वो विपक्ष में ही रहेगा और वो करता है ऐसा। अब प्रश्न ये उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई है, तो क्या सारी चीजें उसमें अच्छाई हैं, उसकी कमियों पर भी विचार करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन आपके क्षेत्र में हुआ और भगवान न करे, खुदा न खास्ता, मान लीजिए अगर उसकी डेथ हो गई या कोई बात हो गई, तो वहां का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या इस बात पर चर्चा हुई? मान लीजिए आप देखें, अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, और जब संख्या की बात आती है, संख्या बल की बात आती है, और वहां पर बाय द वे नेचुरल वे में किसी के साथ कोई क्लाइमेट या कोई घटना होती है, तो उस पर क्या इलेक्शन वहां पे नहीं कराएंगे? वहां का प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, विकास की बात की जहां पर बात है, तो विकास की बात तो हमेशा बनी हुई है, 5 साल बनी रहेगी, हमेशा के लिए बनी रहेगी। ये तो आपके लिए ज्वलंत मुद्दा है कि बेरोजगारी है, तमाम सी चीजें हैं, प्रशासन को चलाने के लिए करप्शन है, और आम पब्लिक की राहत की बात है, ये हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन नेतृत्व की बात के लिए जरूरी है वन नेशन इलेक्शन की कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी क्लाइमेट्स के लिए क्या करेंगे वो? कम से कम ऑप्शन 2 होते हैं, या तो ये बना लें कि यूजुअली वन नेशन वन इलेक्शन होगा, लेकिन कभी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके संदर्भ में क्या करेंगे, या 5 साल छोड़ देंगे उसको? तो इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से कम एक ऑप्शन बना रहना चाहिए, ताकि लोगों को और क्षेत्र को वो प्रतिनिधित्व मिलता रहे। मैं विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऑप्शन की बात कर रहा हूं, जिससे सभी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व उनका मिलता रहे और वहां की बात हर जगह पहुंचती रहे। यार उस तरीके के आंकड़े नहीं हैं राज्यसभा लोकसभा को। मुझे लगता है सारी चीज़ें देखकर बीजेपी इस बार लाई। क्या ये बिल जेपीसी में जाएगा, वहाँ फिर चीज़ें होंगी? विशाल जी देखिए, अभी पहले जो वर्मा जी की बात का एक थोड़ा सा जो मुझे लगता है उसका एक विमर्श हो जाए। वर्मा जी ने कहा कि कमियों पर विचार होना चाहिए, और अगर कोई कैजुअलिटी या कहीं कोई निधन हो जाता है या सरकार कहीं कोई चीज अल्पमत से, जैसे अटल जी का जिक्र किया, तो वर्मा जी जब ये बिल पेश हुआ है तो उन पर सम्यक कोई भी बिल पास होने से पहले उसमें वो सारी चीजें उसमें समाहित की जाती हैं, या सारे जितने हैं उनके विचार विमर्श किए जाते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता है। अब आवाज आ रही है विशाल? बिल्कुल, आपको आपकी आवाज आई, हम सुन रहे हैं आपको।
बीच में डिस्टर्ब, तो मैंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी हाँ आवाज़ क्लियर है सर। जी, हाँ प्रमोद जी विजुअल बोलिए। नहीं आ रहा। हाँ आ था इसलिए। तो उसमें ऐसा नहीं है, मतलब जी उसमें सम्यक विचार होता है, और ये संभव नहीं है कि अगर एक से सरकार गिर जाए तो 5 साल किसी सांसद का कोई कैजुअलिटी हो जाए, निधन हो जाए, या किन्हीं कारणों से उसको हटा दिया जाए, उसकी सदस्यता निरस्त हो जाए, तो वो जिला जो है वो प्रतिनिधित्व विहीन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो उसमें जब ये होगी तो उसमें सारी चीजों का, जब तक ये बिल होता है, बिल यूं ही एक रख के और वो नहीं कर दिया बिल्कुल, मैं सर जाता है कि आपको रोकूंगा एक बार जरा, आपका फ्रेम जो है वो फ्रेम में नहीं है, तो मैं एक बार सारी फ्रेम चीजें आपका होती चेक है, करवा और देता हूँ। व्यापक विमर्श भी बिल्कुल होता आऊँगा है। सर, आऊँगा एक बार, जाकर टेक्निकल टीम सर का फ्रेम सही कराते, फिर सर से और भी इस पर चर्चा करेंगे। जी जी, फ्रेम। चलिए, Sir, proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country, that state assemblies tenure will be depending upon the प्रमोद सर, अब अपनी बात को आप पूरा कर ले। फिलहाल ये कल्याण बनर्जी थे, आईटीसी के सांसद हैं, और वो अपनी बिल को लेकर अपनी राय दे रहे थे। सर अपनी बात को पूरा कर ले। हाँ, तो विशाल जी, इसमें जो आपने दूसरी बात कही कि एक पास कराना बिल को, वो एक दिक्कत का होगी निश्चित रूप से। जो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी, या उसके लिए जो बिल पास कराने के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, जरूरी नंबर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सत्तारूढ़ दल के साथ या एनडीए के साथ दिक्कत है। लेकिन ये सारी चीजें मैनेजमेंट से इससे पहले भी कई बार हुए हैं कि जब राज्यसभा में भी उसकी वो नहीं, बहुमत नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में वो लेकिन पास हुआ। लोकसभा में जरूर इस बार जो है, अब ये देखने की बात होगी कि ये इस बिल को लेके जो है वो विपक्ष, सत्तारूढ़ दल विपक्ष के कितने लोगों को मना पाता है, कितने को सहमत या असहमत बन पाता है, इस पर निर्भर करेगा। अभी तो इस पर चर्चा होगी और फिर सरकार उस पर प्रयास करेगी। मुझे लगता है कि इस बिल को पास होना चाहिए। ये एक अच्छा बिल है, लेकिन इसमें जो वर्मा जी ने कहा वो सारी चीजें उसमें होंगी, या सारी चीजों पे एक एक बिंदुवार उस पर चर्चा भी होगी, और उस पर विपक्ष भी अपने सुझाव रखेगा कि साहब इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, कुछ डिलीट होंगे, कुछ एडिशंस होंगे। तो वो हमेशा जब सदन में इस ढंग की होती है, चूंकि उसको कवर करता रहा हूं, तो वो जो मुझे मालूम है जी, कि इन सारी चीजों की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बिल्कुल तहत सर, मैं सारी जल्दी से चीजें एमएल वर्मा आती सर हैं। से फाइनल कमेंट लेता हूँ, फिर हम सीधा लोकसभा की कार्रवाई की तरफ चलते हैं। एमएल वर्मा सर, फाइनल कमेंट। देखिए, जैसे प्रमोद जी भी कह रहे थे और चर्चा हो रही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यूजुअली एक प्रोसेस रहा है जो देखने को मिला इससे पहले, कि जो बिल पेश किया जाता है उसी को पास कर लिया जाता है। विपक्ष अपने तर्क को प्रस्तुत करता रहता है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं होता है। मेरा मतलब ये है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ने के लिए यानी अगर संशोधन की गुंजाइश है तो वो होनी चाहिए, और जो मेरी आशंका थी वो मैंने व्यक्त किया, और ये आशंका जायज है, नाजायज नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, लोकसभा में ऐसा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आम जनता के लिए है, और ये देश आम जनता से ही चलती है, लोकतंत्र का मतलब ही यही है। तो कुल मिलाकर के जो बिल पेश किया गया है उसमें ये जो आशंकाएं हैं वो उसमें उसकी गुंजाइश नहीं दी गई है। मैंने तो देखा है उसका, मैं कल था, राम शिरोमणि वर्मा जी एक हमारे सांसद है, मैंने पलट करके देखा था जो बिल का एक नमूना आया था,
तो उसमें ऐसी आशंकाओं को दूर करने का कोई उपाय नहीं था। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आनी चाहिए, ये बेहतर होगा प्रमोद जी। और आप भी वर्मा जी मुझे मुझे ये आपकी आशंका बिल्कुल वाजिब है, दुरुस्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी आशंका है जिस पर आपने आशंका जताई कि मुझे लगता है कि उसमें ये संभव नहीं है कि मान लीजिए सरकार अगर अल्पमत में गिर जाती जैसे अटल जी की गिर गई, तो ये संभव नहीं है कि हाँ, तो उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रोविजन होगा, और अगर नहीं होगा तो विपक्ष इसको उठाएगी और इसको रखना गिर गई तो अब पूरा इलेक्शन तो नहीं हो सकता दोबारा, तो उसके एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही ये सारी चीजें होंगी। और ये बात आपकी आशंका, विचार आपका बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि सर समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोनों लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा। We have brought, this government has brought constitutional amendment, National Judicial Appointment Bill. It was passed. It has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments I have had. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consider, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our thing. डीएमके टीआर बालू या कनीम जी, आप भी डिसाइड कर लो आपस में। नहीं, वो कनीमोजी जी भी हाथ खड़ा कर रही है, मैंने कहा आप भी डिसाइड कर लो। अभी आपको मैंने इजाजत नहीं दी, बालू जी को इजाजत दी है। Sir, oppose the Constitution Amendment Bill 129. As my leader, Dr. M.K. Stalin has said, टीआर बालू जी, it is anti-federal. नहीं, आपका नोटिस है, मैं दूंगा आपको, प्लीज बैठिए, आपका नोटिस आपको दूंगा, लेकिन भी टीआर बालू जी, Our unitary form of governance, killing its diversity and democracy. हम बात कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन बिल की, जो अब लोकसभा में पेश कर दिया अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री, उन्होंने विधेयक को पेश किया। इसके साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव को लेकर जो अमेंडमेंट बिल था उसे भी पेश किया गया। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, प्रमोद गोस्वामी जी, अमल वर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।